अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, मैंने ना ये अपने किचन में ना ये मेरे चिकन वाली प्लेटें होती हैं, आती हैं हमारी, तो इसमें पैक हो गया था। तो मैं उसमें ना रिफाइंड डाला थोड़ा सा, हल्का सा, और मैंने फिर इसको भिगो दिया। और 2-3 दिन बाद इतने इतने छोटे छोटे निकल आए। ये आज 6 दिन पूरे हो गए हैं, तो ये इतने माशाल्लाह लंबे हो गए हैं। अब मैं इसको इस्तेमाल करने लगी हूँ। एक मैं काटती हूँ, वो मैंने डालना है, कटलेट्स बनाने लगी हूँ। ये देखें, अब ये यहीं से फिर रुकेगा, हम इस ऊपर से काटेंगे। ठीक है, आप लोग भी ऐसा अपना किया करें घर में, किचन में। धनिया भी मैंने उगाया हुआ और ये भी, और इंशाल्लाह सबके उगेंगे। चलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। और आज मेरे आमना किचन में बन रही रेसिपी जो बना रही हूँ, ये कटलेट्स बना रही हूँ, एग और आलू के। ठीक है, और इसमें मैंने ये रेसिपी पहले बता दूं आपको, ये मैंने एग तीनों बॉइल कर लिए थे, लेकिन मैंने 2 काटे। मैं क्या देखूं कितनी ज़रूरत है। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला, नमक और पीसी लाल मिर्च ये मैंने छिड़क दी। ठीक है, अब 1 घंटा फेंट के रख लिया। इसमें आलू, ये 2 बड़े आलू बॉइल किए, और इनको मैंने ठंडा करके कद्दूकस कर लिया हुआ है। ठीक है, धनिया है, और इसमें आता है अब मसालों में जाना है नमक, हल्दी 1 चुटकी, कुटी रेड मिर्च मोटी, और पीसी लाल मिर्च, और ये धनिया थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ, और ये ज़ीरा। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आलू में चली गई। मैं आगे ले आती हूँ, और इसमें अब चला गया धनिया। ठीक है, और अब इसमें है एक बड़ी मिर्च, ज़्यादा कड़वी नहीं है, अगर बच्चों के लिए बनाने फिर बेशक आप ना डालिएगा। और एक प्याज बारीक काट के दरमियानी। ठीक है, ये डाल दिए, और बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ कर लिए करें। तो अब आगे ये जो मेरा प्याज है ना, मैंने उगाया हुआ घर में ही, इसको ग्रीन वाला पार्ट, वो मैंने उससे उतार लिया, तो वो मैं डालने लगी फ्रेश। ये मैंने घर में किया हुआ है सारा ना, वो आपको इंशाल्लाह वीडियो में डाल दूंगी, आप देखिएगा। इतना इतना काम आप किचन में किया करें। ये भूकों वाला प्याज कहते हैं इसे, सब्ज़ प्याज। ये इसमें कटिंग कर दी, ये मैं कटलेट्स में डाल रही हूँ। ठीक है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। आप मेरे चैनल को, नए मेरे व्यूज़ वो भी, और आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छी सी, आज बहुत आसान सी अच्छे से कटलेट्स में बना रही हूँ। अच्छा, अब ये मैं हाथ से ही करने हैं, हाथ से करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने ना इनके ऊपर लेमन जूस डाल दिया है। ठीक है, एग के ऊपर, इससे अंदर से बड़ा हल्का सा सॉफ्ट सा खट्टापन आएगा। चलिए, अब माशाल्लाह अब मैं करने लगी हूँ। थोड़ा सा हाथ में फैला लें, ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना। अब एक पीस लेना है और इसमें रखना है, और थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम इस तरह, और साइडों वाला ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, हल्का सा प्रेस कर लें। ये लें, इस तरह बनाने हैं। मैं एक और बना के दिखाती हूँ, फिर मैं सारे बना के आप लोगों के सामने फ्राई करूँगी। ये टिक्की सी बना लें। ठीक है, और फिर मैंने एक पीस उठाया, इसके अंदर रखा। ये बच्चों के लिए, और रमज़ान में मैं रमज़ान की भी दे रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं चटनियाँ भी जल्दी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी काम आ सकती हैं, और ख़ास करके रमज़ान के लिए तो बेस्ट है ये वाली। ठीक है, ये देखें, इस तरह मैं सारी बना लूँ, तो फिर इंशाल्लाह आगे मिलती हूँ। अच्छा, अभी ये 8 कटलेट्स बने। 8 कटलेट्स में 2 एग गए हैं, एक मेरा फट गया, मैंने 3 बॉइल किए थे। ठीक है, और ये मैंने एक अंडा फेंट लिया। अब मैं आपको रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं, चूल्हे की तरफ चले आए। मैंने ऑयल कम ही रखना है। मैंने 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला, और मैंने चूल्हा जला के ऊपर रख दिया था। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छी तरह फेंट दो ऐसे। अब एक कटलेट उठाना है बड़े आराम से,
ठीक है, कोट करके इसको झाड़ के निकाल के पैन में डालते जाना। ठीक है, चले सारे मैं ऐसे डालती हूँ, फिर मैं आगे इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से। बहुत मज़े की रेसिपी, आसान सी रेसिपी है। ठीक है, रमज़ान में कम टाइम में, कम वक्त में, क्योंकि हमने इबादत भी करनी है तो हम चीज़ें छोटी छोटी बना के खाएंगे ना। चलें, ये भी मैं ऐसे सारे ऐसे डाल देती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आगे हम करते हैं। ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये देखें मैंने पलट दिए माशाल्लाह, देखें कितने खूबसूरत। थोड़े से मैं और दबा दूँ इन्हें। चलें, जैसे ये होते हैं दूसरी तरफ से गोल्डन, और मैं ये डिश में निकाल के फिर आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। ठीक है, बड़ी मज़े की डिश है, हल्की सॉफ्ट सी, मज़ा आएगा आप लोगों को ये खा के। अच्छा भैया देखें माशाल्लाह मैंने डिश आउट कर ली है, आप चेक करें। बहुत सॉफ्ट बने, बड़े मतलब कि परफेक्ट चीज़ बनी है जो मैं आपको बनाना चाह रही थी। ये मैंने साथ दही की चटनी थोड़ी सी रखी, केचप घर की बनी हुई रखी। अब मैं इसको ना एक पीस को आप कट करके दिखा दूँ। और ये मैंने एग साथ इसलिए रख लिया है कि ये एग कटलेस है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। ओके, ये तो बच्चों के बहुत बेहतरीन खाने वाली चीज़ है, हम सब के लिए मैंने रमज़ान स्पेशल की है। तो आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, सब कुछ सबसे शेयर करें। और बहुत हल्की फुल्की और आसान डिश मैंने दी है, शेयरिंग करें सब दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और मेरे नए व्यूज़ जो आ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इसलिए कि मेरी हर वीडियो जो नई आने वाली है रमज़ान के लिए वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और मेरे अपने जो व्यूअर्स हैं शुरू में, उनका भी शुक्रिया, थैंक यू बोलती हूँ। और अब आप मुझे दुआ में याद रखें, मुझे सब बड़े छोटों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, ख़ास करके आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। इस डिश के साथ, प्यारी सी रमज़ान डिश के साथ। ठीक है, ओके।